हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको कोई फार्मूला याद है या फिर कोई फार्मूला दे दिया जाए तो आप कैसे उसकी परिभाषा लिख पाएंगे, या फिर फार्मूला दे रखा है तो उससे कैसे, उस फार्मूला से कैसे उसकी परिभाषा हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े बेसिक फार्मूला लेते हैं, फिर उनकी परिभाषा सीखेंगे, फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पर पहुंचेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मान लो बेटा, मेरे पास एक फार्मूला है बाई बराबर ए बी। बाई बराबर ए बी। अब मुझसे कहा जा रहा है कि बाई की परिभाषा लिखो। बाई की क्या लिखो? परिभाषा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर दो संख्याएं इस टाइप से लिखी हैं, संख्या का मतलब जो चर या अचर कुछ भी ऐसे लिखे हैं, तो उनके बीच में जो चिन्ह होता है वो काय का होता है? गुणा का होता है। काय का बेटा? गुणा का होता है। ठीक है। अच्छा, अब समझो, तो हमें बाई की परिभाषा लिखनी है यहाँ, तो हम कैसे बोलेंगे? ए और बी का गुणनफल। यहाँ गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, बट गुणा करने पर जो आंसर लिखेंगे वो ये आएगा, ए बी। तो ये आ गया गुणा करने पर इनका फल। एक टाइप से इसे बोलेंगे गुणनफल, मतलब ए बी का गुणनफल, ए व बी का गुणनफल। समझ आया ना बेटा? तो कैसे बोलेंगे? ए बी का गुणनफल बराबर होता है किसके? बाई के। ऐसे लिख सकते हो। कैसे? ए बी का गुणनफल बराबर होता है बाई के। या आप लिख सकते हो ए बी का गुणनफल बाई कहलाता है, बाई कहलाता है। अच्छा बेटा, अगर तुमसे ये कह दिया जाए, इसी फॉर्मूला में कह दिया जाए ए बी बराबर बाई में दिए हैं यहाँ, कह दिया जाए कि ए की परिभाषा निकालो, तो ए की परिभाषा कैसे निकालोगे? ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है बेटा, अभी हम आपको थोड़ा बेसिक समझाते हैं ना, तो इसीलिए ले ले आएंगे। तो ए बराबर कितना आएगा? बाई बटे बी। तो हम कैसे बोलेंगे? इससे जब ऊपर नीचे लिखा हो तो इसे बटा ना कह के हम अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे पहले ऊपर वाली चीज को बाई तथा बी। बाई लिख लिया पहले, फिर लिखेंगे तथा, या व लिख सकते हो इसकी जगह पर। क्या लिख सकते हो? व। ठीक है, बाई तथा, या फिर और भी लिख सकते हो इसकी जगह पर। इन्हीं तीनों शब्दों को लिख सकते हो बेटा। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली चीज को बाई तथा बी के अनुपात को, ऊपर नीचे लिखा है ना, इसलिए बेटा लिख दिया अनुपात को ए कहते हैं। ए कहते हैं। कुछ समझ आया ना बेटा? अरे सिंपल समझो, अगर मान लो, मान क्या लो, जो हमारा दाब का फॉर्मूला होता है वो होता है दाब बराबर, दाब को पी से लिखते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे, यानी इसे एफ बटे क्षेत्रफल ए। ठीक है बेटा, तो इससे परिभाषा कैसे लिखेंगे? इससे देखो, हमें फॉर्मूला याद क्या है? P बराबर एफ बटे ए। ठीक है, अब P क्या है? दाब, F क्या है? बल, A क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो समझो हम कैसे परिभाषा लिख देंगे यहाँ? बल तथा A क्या है? क्षेत्रफल। बल तथा क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात में है ना ये, का अनुपात क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है बेटा, वैसे यहाँ लंबत ये है हमारा बल तथा क्षेत्रफल। यहाँ जो बल होगा वो लंबत लगाते हैं, फिलहाल अभी हमें थोड़ा बेसिक से सीखना है। ठीक है, तो समझो ये हो गया दाब की परिभाषा, मतलब बल तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ऐसे ही यहाँ लिख लिया ये। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ये हो गया। अब अगर एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक,
होता है प्रतिबल बटे विकृति। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? आप बोलोगे, पहले ऊपर वाली चीज को लिखोगे, क्या लिखोगे? प्रतिबल व नीचे वाली चीज को लिखोगे क्या? विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यास्थ कहते हैं। समझ आया ना बेटा? तो अभी मैंने बहुत सिंपल सी छोटा सा फॉर्मूला लिया था। अब मैं थोड़ा और बड़ा ले रहा हूँ। मान लो मेरे पास है ए बी सी बराबर बाई। तो अगर मुझे बाई की परिभाषा लेनी है तो बेटा ए है, बी है, सी है, इनके बीच में काय का चिन्ह है? गुणा का। तो मैं अगर मुझसे बोला जाए कि बाई की परिभाषा दो तो मैं बोलूँगा ए बी सी का गुणनफल क्या कहलाता है? बाई कहलाता है। ए बी सी का गुणनफल क्या कहलाता है? बाई कहलाता है। समझ आया ना बेटा? ठीक है ना? ऐसे ही अगर मेरे पास और होता ए बी सी जेड या फिर डी मान लेते हैं बराबर बाई, तो मैं कैसे बोलता? मैं बोलता ए बी सी डी का गुणनफल क्या कहलाता है? मेरा बाई कहलाता है। या फिर बाई की जगह कुछ और हो सकता है, मान लो पी होता, तो पी की परिभाषा दो तो कैसे बोलोगे? ए बी सी डी का गुणनफल क्या कहलाता है? पी कहलाता है। ठीक है ना बेटा? इस टाइप से मैंने अभी आपको ये छोटी सी वीडियो, इसके आगे भी और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक अगर इसके अपॉन में हो, आर स्क्वायर हो या आर का क्यूब हो तो इसे कैसे, ठीक है, अगली वीडियो में देखना। और फिर मैं आपको इसी टाइप से किसी भी फॉर्मूला की, अगर आपको कोई फॉर्मूला दे रखा हो आप उस फॉर्मूला की परिभाषा निकाल सकते हो। देखो अभी तो ये लिखिए पी बराबर एफ बटे ए। ठीक है ना बेटा? ये तो आपकी बुक का ही है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं, आप ऐसी परिभाषा लिख दोगे। ठीक है, थैंक यू।